सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं न्यूटिक्स बाय विवेक शुक्ला के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मतलब अनुवाद हमारी परीक्षाओं में हिंदी और संस्कृत दोनों में आते हैं। तो अगर दोनों को मिला लिया जाए तो कम से कम 8 से 10 नंबर का वेटेज इसका रहता है। और अनुवाद के सहारे से ही हम वाक्य प्रयोग करते हैं। जैसे आपके एग्जामिनेशन में हाई स्कूल इंटर में 9 में 8 में 7 में 6 में 11 में 12 में कहीं भी जैसे वाक्य प्रयोग करने को दे देता है, तत्र अहम ममयो, ऐसे कई प्रकार, अस्माकम, पुस्तकम, कुत्र, कदा, ऐसे कई प्रकार के वाक्य प्रयोग भी आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। मैंने पूरे पेपर को अच्छे से एनालाइज किया है। उसके बाद मैं आप लोगों को आज अनुवाद सिखाऊंगा। यहाँ से आपके 8 नंबर ये हो गए हिंदी संस्कृत मिला के। उसके बाद आपके वाक्य प्रयोग भी यहीं से कवर होंगे। उसके लिए आपको अलग से कक्षा नहीं लेनी पड़ेगी। अगर मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ दोस्तों कि अगर आप मेरे साथ हिंदी और संस्कृत की मैं जितनी क्लासेस कराता हूँ, आप लोग मेरे साथ अगर जुड़ते हैं तो मैं आपको हिंदी में कम से कम 90 प्लस, संस्कृत में 90 प्लस दोनों में स्कोर करा के दूंगा, भरोसा रखिएगा। मैंने पिछली कुछ वीडियो में या तो मैं ऑफलाइन बच्चों को जो भी बता पाया था उसमें से मेरे कई विद्यार्थी हैं, मेरे कई साथी हैं, अब साथ ही हैं मान लीजिए तो विद्यार्थी कहना उचित नहीं होगा, मेरे कई साथी हैं जिन्होंने 90 प्लस नंबर हिंदी में किए हैं, तो मैं आपको उनसे भी मिलाऊंगा। तो अब वो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। जिस प्रकार आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग आज पढ़ेंगे तो उसे यहाँ पे क्या कहते हैं, वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब क्या होता है, जो हमारे जीवन में वर्तमान में चल रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल। वर्तमान काल को हम लोग अगर समझें तो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यह क्या है, वर्तमान काल। जैसे आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, यह क्या है, वर्तमान काल। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये मान लीजिए मैं कुछ कर रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है, वर्तमान काल। मतलब जो क्रियाएं हम लोग तुरंत कर रहे हैं वह क्या होता है, वर्तमान काल। तो अब देखिए जैसे राम पढ़ता है, क्या है, वर्तमान काल। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कुछ सेंटेंस बोले तो आप लोग वहीं से पकड़िएगा। देखिए मैंने कई बार कई वाक्यों में रहा शब्द का प्रयोग किया है, यानी रहा, रही और रहे, ये भी क्या हो जाएंगे, वर्तमान काल हो जाएंगे। कई बार मैंने ये कहा कि पढ़ते हैं, पढ़ता है, पढ़ती है, ये भी क्या हो जाएंगे, यानी ता, ती, ते। अच्छे से भैया नोट्स करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। अगर मैं आपको यहाँ से हीरा बना के ना निकालू ना तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, फिर ये मैं आपको एकदम हीरा बना के निकालूंगा अनुवाद से। उसके बाद देखिए कहीं कहीं पे आपके एग्जाम में क्या आता है, गंगा से हिमालय, हिमालय से गंगा निकलती हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं और राजा सिंहासन पे बैठता है, जैसे मुझे पुस्तक दे दो, मुझे वह भिक्षा देता है साधु को। कुछ भी कितने भी कठिन सवाल आ जाए, पूरा पैराग्राफ आ जाए, कोई मतलब नहीं, मैं आपको बेसिक से उठा के एकदम एडवांस तक ले जाऊंगा। मेरी आप लोग 6 से 7 कक्षाएं 20-20 मिनट की बनाऊंगा। अगर आप लोग उसको पूरा देखते हैं तो आप लोग अनुवाद में एकदम हीरा बनेंगे, हीरा। तो अब हम लोग देखिए इसकी पहचान क्या हो गई। वर्तमान काल मुझे आप लोगों को आशा है कि अच्छे समझ में आ गया होगा। वर्तमान का मतलब आपका कोई पूछेगा तो आप लोग अच्छे से बता पाएंगे। इसकी पहचान क्या हो गई, ता है, ती है और ते हैं। उसके बाद रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब क्या हो गए, इसके पहचान मतलब इंग्लिश में जैसे आप लोग सीखते हैं, जिस वाक्य अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हो जा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वहां इसे भी क्या कहते हैं, जिस वाक्य अंत में ता है, ती है, ते हैं आए वहां पे, या रहा है, रही आए वहां पे क्या होता है, वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब क्या होता है दोस्तों, लट लकार। अब आप लोगों से मेरा एक आवेदन है, आग्रह है कि निवेदन है कि आप लोग ये जो आपके बोर्ड में लिखा है इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद आप लोग पठ धातु के 5 लकारों के रूप आप लोग को एकदम कंठस्थ होने चाहिए। मुझे पता है कि आप लोगों को याद करने में दिक्कत होती होगी, तो आप लोग उसको पहले पढ़िए, फिर कॉपी पे लिखिए कम से कम 5 बार, किसी शर्म की नहीं, बार बार उसी शब्द को लिखिए, आपको कंठस्थ हो जाएंगे। आप लोगों को रूप तो याद हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है भैया, भूल भी जाते हैं, गलत भी लिख देते हैं। अब आप लोग इतना कम से कम संस्कृत है तो आप लोग जानते होंगे हलंत, विसर्ग,
अनुस्वार, ये सब बहुत ध्यान से देखे जाते हैं। तो आप लोग जब लिखेंगे तो आप लोगों से ये गलतियां नहीं होंगी। बहुत से बच्चे पठावा नहीं, पठामी पठाओ पठाम, अरे ये क्या होता है भैया, लोट लकार थोड़ी पूछ रहा हूँ, लट लकार पूछ रहा हूँ ना। तो विसर्ग का भी ध्यान आप लोगों को देना होता है। पेपर में आप लोगों को ये भी आता है पठाम किस वचन किस पुरुष का रूप है, तो आप लोग तुरंत बताएंगे। आप पठाम में पहुंच गए कुछ महोदय तो लोट लकार मार के चले हैं, और जिसको पता है वह तुरंत बताएगा पर धातु लट लकार बहुवचन और उत्तम पुरुष का रूप है। ऑप्शन में देखे तुरंत 1 नंबर। आप लोगों से पूछ लेता है पठथा, आप लोग तुरंत बताएंगे कि द्विवचन मध्यम पुरुष और पर धातु लट लकार का रूप है। अगर आपको अच्छे से नहीं याद होगा विसर्ग उसर्ग तो पठथ का लोट लकार वाला मार के चले जाएंगे। नंबर चौपट जोड़े नंबर आवा भैया 80, आप कह रहे हैं 90+ आई तो महाराज हमारी गलती नहीं है। आप लोगों का ध्यान से देखा, विसर्ग अनुसार सब कुछ ध्यान से पढ़ा, बुरा ना मानिएगा, थोड़ा सा सुनिएगा। तो भैया मैंने आप लोगों को बताया पहचान क्या होती है, ता है, टी है, ते है, उसके बाद रहा है, रही है और रहे हैं। आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से, मैं अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, साह तव ते, साह मतलब हुआ, तव मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब। मैं बोल किस लिए रहा हूँ कि अगर आप लोगों को अच्छे से ना दिखाई दे रहा हो तो आप लोग अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। उसके बाद त्वम मतलब तुम, युया मतलब तुम दोनों, युया मतलब तुम सब, अहम मतलब मैं, आवा मतलब हम दोनों और वयम मतलब हम सब। इसको आप लोग पूरा याद करिएगा अच्छे से। उसके बाद मैं अयम इमो इमे ये सब आपको लिखवा दूंगा कुछ वीडियो के बाद। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक वचन में क्या है पठति, और द्विवचन में पठता और बहुवचन में पठंती। मध्यम पुरुष पठस पठता पठत, पठामी पठावा पठामह। पठाई पठाओ पठाम नहीं है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, पठामी पठावा और पठामा है। उसके बाद अब हम लोग अपना अनुवाद सीखते हैं, कैसे करते हैं देखिएगा जरा। सबसे पहले एक नियम, महत्वपूर्ण नियम नोट करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसके बिना आपका अनुवाद नहीं हो सकता है। जरा सा महत्वपूर्ण नियम क्या है देखिएगा, हमारा कर्ता जिस वचन और जिस पुरुष का होगा हमारी क्रिया भी उसी वचन और पुरुष की होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, हमारा कर्ता, कर्ता यानी सह तौते तुम युया युम अहम आवाम वयम, मतलब मैं जो कार्य करता हूँ, यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या हो गया, कर्ता हो गया। वह घर जाता है वह क्या हो गया, कर्ता हो गया। तुम खाना खाते हो तुम क्या हो गया, कर्ता हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, कर्ता। तो यहाँ पे हमारा कर्ता जिस वचन और जिस पुरुष का होगा हमारी क्रिया भी उसी वचन उसी पुरुष की होगी। मैं ये बांध के चल रहा हूँ को आपको अनुवाद बिल्कुल भी नहीं आता है, नहीं तो कर्ता कोई नहीं बताता किसे कहते हैं। अब क्रिया किसे कहते हैं भैया, ये सब जितने भी लिखे हैं ये सब क्या है, क्रिया है। क्रिया मतलब जैसे मैं पढ़ता हूँ, पढ़ता क्या है, क्रिया है, पढ़ने का काम किया जा रहा है ना। मैं खेलता हूँ, खेलता क्या है, क्रिया है। मैं जाता हूँ, जाता क्या है, क्रिया है। मैं खाता हूँ, खाता क्या है, क्रिया है। इसके लिए अब उसके बाद देखिए जरा सा कैसे अनुवाद हम लोग सीखेंगे। आप लोगों को मैं बेसिक से उठाऊंगा, मैंने बताया ना। अभी आपको लास्ट में कुछ होमवर्क टाइप का दूंगा, उसको आप लोग याद करिएगा। उसके अगले क्लास में हम लोग इन 5 लकारों का बेसिक पढ़ने के बाद हम लोग एकदम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। जैसे विभक्तियों से प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, वहां पे जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा जरा एक अनुवाद, वह पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पे अब देखिएगा जरा, वह यहाँ पे आप लोगों को अगर दिख रहा हो कि मैंने वह का क्या लिखवाया है, सह। सह मीन्स क्या होता है, वह। अच्छा यहाँ पे ये नहीं होता, पहले कर्ता फिर क्रिया फिर कर्म, ये सब यहाँ पे नहीं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ये सब यहाँ पे नहीं होता। इंग्लिश में एकदम क्रमशः लिख दे जाइए, सबसे सरल अनुवाद होते हैं इसके। यहाँ पे देखिए वह का क्या होता है, सह। तो यहाँ पे वह है तो इसका क्या हम लोग लिखेंगे, सह। ये हमने लिखा सह। अब पुस्तक का मतलब
संस्कृत में आप लोग जानते हैं, जिस भी, मैं आपको बताता हूं, जिस भी शब्द की आप लोग संस्कृत ना जानते हो उसमें केवल क्या लगा दीजिए, माँ लगा दीजिए, उसकी संस्कृत रूप निकल के आ जाएगा। जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो माँ लगाइए, आ जाएगा संस्कृत रूप निकल के। पुस्तक का क्या होता है, पुस्तकम। ये देखिए इसका संस्कृत है सह पुस्तकम। अब देखिए यहाँ पे क्रिया क्या है, पढ़ता। मैंने बताया कि जिस वाक्य के अंत में ता है ती है, यहाँ पे देखिए क्या आ गया, ता है आ गया ना भैया, यहाँ पे ता है आ गया, मतलब क्या है हमारा अनुवाद, वर्तमान काल यानी लट लकार। वर्तमान काल लट लकार में क्या चलता है, पठति पठता पठति पठस पढ़ता पठत पठामी पठावा पठामा। अब यहाँ पे फिर मैंने आपको क्या बताया था, हमारा कर्ता जिस वचन और जिस पुरुष का होगा हमारी क्रिया भी उसी वचन और उसी पुरुष की होगी। हमारा कर्ता क्या है, सा है। सा किस स्थान पे है, प्रथम पुरुष एक वचन, तो हमारी क्रिया क्या होगी, प्रथम पुरुष एक वचन की हमारी क्रिया होगी। प्रथम पुरुष एक वचन में क्या आ रहा है, पठति। देखिए जरा, प्रथम पुरुष अगर आप लोगों को इसमें ना दिख रहा हो तो आप लोग अपनी किताब में देखिए, नहीं तो रफ में लिखिए उसमें देखिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, पठति। मैंने फिर से बताया, हमारा कर्ता जिस वचन जिस पुरुष की होगा उसी वचन की हमारी क्रिया भी होगी, उसी पुरुष की हमारी क्रिया भी होगी। जैसे मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले अनुवाद करने से सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि यह किस काल का है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, ता है ती है ते है आए, तो क्या होता है, वर्तमान काल लट लकार होता है। तो यहाँ ता हूँ आया ना, तो वर्तमान काल लट लकार का भेद हो गया। उसके बाद देखिए फिर क्या देखना पड़ता है, कर्ता। कर्ता यहाँ पे क्या है, मैं है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मैं या अहम, दोनों की मीनिंग क्या होती है, अहम। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, अहम। उसके बाद किताब, किताब पुस्तक एक ही है तो इसका क्या हो जाएगा, पुस्तकम। ना का क्या हो जाएगा, नहीं का ना। उसके बाद देखिए पढ़ता। अब सबसे ज्यादा विद्यार्थी यही गलत करते हैं, जो नए नए बच्चे हैं, जो नए नए सीखते हैं, क्या लिख देते हैं, पठति। जबकि यह आपका क्या है, एकदम गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है हमारा कर्ता जिस वचन जिस पुरुष का होगा हमारी क्रिया भी उसी वचन उसी पुरुष की होगी। तो हमारा कर्ता क्या है, अहम है। तो अहम हमारा किस वचन किस पुरुष का है, हम लोग देखेंगे। अहम हमारा क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन। उत्तम पुरुष एक वचन का हमारा क्या है, अहम है। तो हमारी क्रिया क्या होगी, उत्तम पुरुष एक वचन। उत्तम पुरुष ये है और एक वचन ये वाली लाइन है। ये वाली लाइन क्या है, एक वचन की है, और उत्तम पुरुष की लाइन ये वाली है। तो उत्तम पुरुष एक वचन में क्या आ रहा है, पठामी आ रहा है। क्या आ रहा है, पठामी। तो यहाँ पे पठति ना होगा बल्कि क्या होगा, पठामी होगा। अब आप लोगों का यह अनुवाद एकदम क्या है, सही है। यह अनुवाद आप लोगों का अब एकदम सही है। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा सा कठिन की तरफ ले चलता हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग ये सब लिख लिए होंगे। उसके बाद देखिए, जैसे मैंने गेंद नहीं खेला, मैं गेंद नहीं खेलता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या पहचानेंगे, अपना कर्ता पहचानेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पहचानेंगे, जो कौन से टेंस का यह वाक्य है। तो यहाँ पे देखिए ता हूँ मिला, यानी कि वर्तमान काल का है हमारा वाक्य। और वर्तमान काल में क्या होता है, वर्तमान काल में लट लकार में ये वाले रूप चलते हैं। यहाँ पे खेलना किस धातु का है, क्रीड धातु का। क्रीड मीन्स होता है क्या, खेलना। आप लोग ये लिख लीजिएगा, और ना आएगा तो फिर आप लोग मुझे बताइएगा, मैं एक दिन आपको ये सब लिखवा दूंगा। अच्छा चलिए कुछ लिख लीजिए। खाद मीन्स क्या होता है, खाना।
गम मीन्स क्या होता है? जाना। पठ मीन्स क्या होता है? पढ़ना। क्रीड मीन्स क्या होता है? खेलना। अब यहाँ पे खाद है, खादति खादतः खादन्ति। गम है, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। पठ है, पठति पठतः पठन्ति। क्रीड है, क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति। तिष्ठ मीन्स का होता है बैठना। तिष्ठ यानी बैठना। तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, ऐसे होता है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, मैं गेंद नहीं खेलता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पहचानेंगे किस वाक्य का है, किस टेंस का है। तो वर्ता है, ती है, तू है, देख के क्या जान गए हम लोग? वर्तमान का लट लकार का हमारा रूप है। उसके बाद हम लोग कर्ता देखेंगे, हमारा किस वचन किस पुरुष का है। तो हमारा कर्ता क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन। दिख रहा है ना आप लोगों को? अहम मीन्स क्या होता है? मैं। यहाँ पे क्या लिखा है? मैं। यानी अहम कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए उत्तम पुरुष एक वचन के सामने लिखा है अहम। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? अहम। अब देखिए जो मीनिंग मैं आपको लिखवाता जाता हूं वो आप लोग लिखते जाइएगा। कंदुकम मीन्स क्या होता है? गेंद। कंदुकम। ऐसे ही आप लोग मीनिंग लिखते जाइएगा, जो मिलती जाएंगी उसको आप लोग लिखते जाइएगा, और बाकी और जगह से भी ढूंढ के लिख लीजिएगा। नहीं का मैंने क्या बताया था? ना। अब सबसे ज्यादा मैटर यहाँ पे आता है, क्या हो जाएगा भैया? क्या होगा इसका आप बताइए जरा सा। खेल रहा है तो क्रीडान। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे? क्रीडति, जबकि यह क्या है? गलत है। गलत क्यों है भैया? जरा सही बताइए। जी हाँ, मैं इसीलिए हूं, आपको मैं सही बताता हूं क्या होगा। देखिए मैंने आपको एक नियम लिखवाया था, महत्वपूर्ण नियम करके बताया था। जिस वचन जिस पुरुष का हमारा कर्ता होगा, उसी वचन उसी पुरुष की हमारी क्रिया होगी। तो यहाँ पे देखिए अहम आया है। अहम क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन का है। तो हमारी क्रिया क्या होगी? उत्तम पुरुष एक वचन की होगी। जौन भैया हमार उत्तम पुरुष एक वचन न जान पावत हो, उनके बारे ई आए, उनके बारे का है? 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पर मैं आवा है। यानी अहम कौन नंबर पे आवा है? 7वें नंबर पर। तो इहू में जोड़ ले। जौन भैया हमारा तनिष होशियार हुए वो जान जाए उत्तम पुरुष एक वचन यानी पठामी। और जौन भैया हमारा तनिष कम होशियार हुए, होशियार तो हुई हम पढ़ाओ तो कम होशियार हो, का जोड़ लें 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 7वें नंबर पे का आवा है? अहम। हियन का लिखा है? अहम। हियन 7वें नंबर पे का आवा है? पठामी। हियन हम लोग का लिख दे? पठामी। अच्छा यह लिख देना का? पठामी। अब कुछ भैया सोचा तो ये गुरुजी गलत गलत बतावा था। अबे तो पढ़े वाले में पठामी रहा, खिलाऊ वाले में पठामी होगा। अरे भैया समझा तो तनी। पठामी मतलब होता है पढ़ना। यहाँ पे पठामी है, जैसे यहाँ पे पठामी है वैसे ही यहाँ पे हम लोग कुछ बैठाते हैं। क्या बैठाते हैं? क्रीड मीन्स क्या होता है? खेलना। क्रीड मीन्स क्या होता है? खेलना। जैसे पठामी वैसे का हो जाई? क्रीडामी। जैसे पठामी वैसे का हो जाई? क्रीडामी। तो भैया यहाँ पे इसका सही रूप क्या हो जाएगा? क्रीडामी। समझ में आवा? अब एक केहू गलत कही दे, तुरंत उठाए के मारे लागे केहू गलत कही तो पढ़ावत को है। हम इतना मेहनत करी के भैया। उसके बाद देखिए, अच्छा अगला एक उदाहरण और देख लीजिए आप लोग। आप लोग को ये लगता होगा भैया ये सब तो हमने पेपर में होते नहीं आई, कहे परेशान हुआ। कऊ वाक्य प्रयोग आवा था, कंदुकम के वाक्य प्रयोग दे दी तो का करवा? जाने रहा, बाकी विभक्ति में चलवे। विभक्ति में बहुत दिन न लागी, 2-3 दिन बाद विभक्ति में पहुंचे बड़े बड़े अनुवाद। कर्तुर्येषु सततम कर्म साधकतम कर्णम कर्मणायम विप्रैति सा संप्रदानम ध्रुवम पाए या पारानम। साधक सब आवत है हमका। ना सोचे भैया कल रट के यहीं पढ़े हैं, नहीं सब एकदम आ रहा है। तुमका बताओ, बहुत अच्छे से बताओ, एकदम रटवाए देवे, तू परेशान बिल्कुल न होए। अब देखा आगे एक अनुवाद और मान ले हम सिखाई थी, उसके बाद फिर आप लोग प्रैक्टिस करें अपने से। एक अनुवाद और का है, अब हमारा मार्कर नहीं चलत है। एक अनुवाद है जैसे राम घर नहीं जाता है। जरा से ये आप अनुवाद आप लोग बताइए,
नहीं बता पाते तो मैं बताऊंगा। आपके पास 10 सेकंड का समय है। राम घर नहीं जाता है, अपने से करिए आप लोग। 10 सेकंड का समय है आपके पास। तीन सेकंड का समय बचा है। द टाइम इज ओवर। चलिए जरा हम लोग इसको पढ़ते हैं। राम घर नहीं जाता है। तो अब आप लोगों को लगा होगा कि भैया यहाँ पे नाम आ गया है किसी का, अभी तक तो यहाँ सहतौते सहतौते होता है। देखिए जरा सा, मैं आप लोगों को कुछ रूप याद करने को बताता हूँ। बालक अभी लिख देता हूँ यहाँ पे, पहले इसको समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे सह है, वैसे यहाँ पे राम है। देखिए यहाँ पे क्या लगा है, सह में विसर्ग लगा है। तो यहाँ पे हम लोग राम के आगे क्या लगा देंगे, विसर्ग लगा देंगे। अगर देखिए यहाँ पे राम, राम क्या है हमारा, करता है। राम क्या है, करता है। उसके बाद घर का क्या हो जाएगा, गृह। गृह मीन्स क्या होता है, सही शब्द गृह मीन्स होता है गृहम। उसके बाद ना का क्या होता है, मैंने आपको हर अनुवाद में बताया, ना का नहीं, यानी नहीं का क्या हो जाएगा, ना। अब यहाँ पे क्या होगा, बड़ी समस्या है भैया। हियन का हुई, हियन तो हमारा सब कुछ गलत हुई जा करत है। तो यहाँ पे गच्छति है जैसे, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया हमारा कर्ता जिस वचन जिस पुरुष का होगा, हमारी क्रिया भी उसी वचन उसी पुरुष की होगी। अगर आप लोगों को किसी भी विद्यार्थियों को याद हो रामः रामो रामाः, तो रामा क्या है, एक वचन प्रथम पुरुष का है रामा, एक वचन प्रथम पुरुष। तो हमारी क्रिया क्या होगी, एक वचन प्रथम पुरुष की होगी। तो यहाँ पे एक वचन प्रथम पुरुष में क्या आ रहा है, जरा देखिए। एक वचन प्रथम पुरुष पठति। अब यहाँ पे पठ मीन्स होता है पढ़ना, मैंने लिखवाया था, और गम मीन्स होता है जाना। जब जाता शब्द आ जाए तो वहां पे क्या रूप चलाते हैं, गच्छति। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, जैसे पठत क्या होता है वैसे उसका भी होता है। तो अब देखिए रामा क्या है, प्रथम पुरुष। भैया आप लोग अगर बोल रहे हो ना भैया बेसिक से पढ़ाइए, 10-12 फीट गड्ढा कह के पढ़ाई थी भैया, बेसिक छोड़ा 10-12 फीट गड्ढा हवे, इतना केहू अच्छे से नहीं बतावत है। सब बता रही हैं सह कंदुकम क्रीडति, वह गेंद खेलता है। अरे कैसे भा क्रीडति, तो बतावा महाराज। उसके बाद देखिए प्रथम पुरुष का रामा हो गया, एक वचन का भी रामा है। प्रथम पुरुष एक वचन का रामा है। मैंने आपको नियम बताया, जिस वचन जिस पुरुष का हमारा कर्ता होगा उसी वचन उसी पुरुष की हमारी क्या होगी, क्रिया होगी। उसके बाद तो हमारी क्रिया क्या होगी, उसी वचन उसी पुरुष की होगी। रामा एक वचन प्रथम पुरुष का है तो हमारी क्रिया एक वचन प्रथम पुरुष की होगी। यहाँ पे देखिए लिखा है गम मीन्स जाता, तो यहाँ पे गच्छति का रूप चलेगा। अब गच्छति का रूप चलेगा, यानी गच्छति मैं बोल रहा हूँ आपकी समझ के लिए, बाकी मैं स्टैंडर्ड लेवल में अगर बोलूँ तो क्या बोलूंगे, वर्तमान का लट लकार का रूप चलेगा। मेरे भाइयों समझ नहीं पाओगे तो क्या मतलब है यार। तो गच्छति मतलब गच्छति पहला ही शब्द आ गया। अच्छा तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, गच्छति। अब गच्छति क्यों हुआ, क्योंकि हमारा कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो हमारी क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। एकदम लास्ट अनुवाद आप लोग इसको बताइए, उसके बाद आज की क्लास को हम लोग यहीं पे बंद करते हैं। जैसे तुम क्या खाते हो। अब देखिए कितना सरल अनुवाद है, इसको आप लोग करिएगा जरा और मुझे बताइएगा इस क्या होता है। द टाइम इज ओवर। तो देखिए जरा सा क्या होता है। अब यहाँ पे आप लोगों को ये नहीं इंग्लिश की तरह करना होगा व्हाट, अब डू डज, व्हाट डू यू ईट फूड, का है नहीं भैया, एकदम सीधा सीधा तुम से शुरुआत करा। तुम का मैंने यहाँ पे क्या लिखा है जरा देखिए, त्वम। त्वम मीन्स क्या होता है, तुम। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, त्वम। अब हम लोगों ने ये समझा कि सबसे पहले अनुवाद करते समय हम क्या देखते हैं, हमारा कर्ता जिस वचन जिस पुरुष को होगी, हमारी क्रिया भी उसी वचन उसी पुरुष की होगी, पहला नियम। दूसरा नियम सबसे पहले देखते हैं कौन से लकार का है हमारी क्रिया। तो ता है, ती है, ते है, मैंने आपको सबसे पहले नियम लिखवाया था, मुझे आशा है आप लोग नोट्स किए होंगे। तो ता है, ती है, ते है यानी वर्तमान काल और लट लकार, लट लकार का रूप है। तो यहाँ पे देखिए त्वम मीन्स हो गया तुम, ये हमारा कर्ता हो गया, और किम मीन्स होता है क्या। अच्छा किम, कुत्र, कदा, ये सब वाक्य प्रयोग बहुत पूछे जाता है आपके पेपर में, जरा ध्यान रहे। त्वम, किम। अब खाद मीन्स मैंने आपको लिखवाया था खाना, याद होगा, पीछे बोर्ड में अभी मिटाया हूं। खाद मीन्स
खाना। अब खाना खाता एक शब्द है। अब यहाँ पे क्या होगा, खाद का रूप हम लोग चलाएंगे, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, खादामी। ठीक है। अब कुछ विद्यार्थी तो समझ गए होंगे कि भैया कुछ खेला करिन, कुछ कहीं नहीं है। भैया जो बताए सही है, एकदम अंधभक्त। अंधभक्त ना बनिए, आप लोग अपना दिमाग लगाइए, जरा सोचिए समझिए कि हमारा कर्ता क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन का है। फिर से बताता हूं, जौन भैया मध्यम पुरुष एक वचन न समझे पावत हो, गिन लें, 1 2 3, चौथे नंबर पर का आवा है, त्वम आवा है चौथे नंबर पर। तो हमारी क्रिया जौन आई चौथे नंबर पर आई। चौथे नंबर पर का है, पठति पठता पठंति पठासी। चौथे नंबर पर का है, पठासी। अब पठासी तो पढ़ना वाले मावत है, याद कर एक्चुअली का है भैया। और जो भैया हमारा जाना थो एक वचन मध्यम पुरुष में का आवत है, पठसी आवत है, वैसे लिख लें। अब पठस तो अब यहाँ पे पढ़ता होता, तुम क्या पढ़ते हो, तो तुरंत पठस तुम्हारा सही हो जाता। लेकिन अब यहाँ पे खाते हो है, तो खाते हो में का हो जाए, जैसे खाराम लिखे हैं, खाद होता है खाना, जैसे पठत वैसे का हो जाए, खादसी। अब ये अनुवाद तुम्हारा एकदम सही है। जिस वचन जिस पुरुष की हमारी करता होगी, उसी वचन उसी पुरुष की हमारी क्रिया होगी। मुझे आशा है दोस्तों कि आप लोगों को ये एकदम कंठस्थ हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है। एकदम बेसिक से 10 फुट गड्ढा खोद के पढ़ा रहा था, एकदम आपको हर अनुवाद कम 5-6 अनुवाद एकदम बेसिक से सब कुछ समझा बताया। आप लोगों को ये चिंता नहीं करनी है कि सर हमारे उसमें की विभक्ति का अनुवाद आता है, सदंतम कर्णम से आता है, वह राम के लिए गेंद लाया, वह पुस्तक पढ़ने के लिए स्कूल गया, हिमालय से गंगा निकलती हैं, राजा सिंहासन पे बैठता है, राजा को लड्डू अच्छे लगते हैं, वह ये सब कुछ नहीं। हम सब पढ़ाओ तो टेंशन न ले, सब सिखा देवे। ओके वाले आप लोग कुछ काम दे दी थी, ओका कही गया है। विभक्ति परिचय। विभक्ति परिचय सबसे पहले याद करना है। विभक्ति परिचय मतलब कर्ता ने कर्म को करण से के लिए, संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध है अलग, संबंध का के की नाने निदा दीदी अधिकरण में पर। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, इससे ही आपको पहचान होती है कैसे विभक्ति का अनुवाद है। उसके बाद कुछ शब्द रूप हैं। शब्द रूप में जैसे राम, बालक, हरि, नदी, गुरु, भानु, ये सब दोनों एक एक से याद हो जाएंगे हैं। बालिका, एक नपुंसकलिंग का पुस्तक, और अस्मद, युष्मद। देख लीजिएगा आपकी किताब में ये रूप होंगे, इसको आप लोग इतने रूप अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद शब्द रूप में पांचों, उधात रूप में पांचों, लट लकार के पांचों भेद आप लोग याद कर लीजिएगा। बस आपके पास विभक्ति परिचय, शब्द रूप, धातु रूप याद करने के इतने काम हैं, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। और अगर मेरी मेहनत यानी आपके समझ में आई हो तो जरा से आप लोग इसको समझिएगा। अगर मेरी मेहनत आप लोगों को लगी हो कि हाँ भैया कुछ अच्छा पढ़ाए हैं सर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जो भी साथी हो, जिस भी एग्जाम में अनुवाद आते हों, उनको भी बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि एकदम गड्ढा खोद के पढ़ाना शुरू किए हैं। 10 फीट गड्ढा खोद के, बेसिक तो हटाइए, 10-12 फीट गड्ढा है, ओका खोद के पढ़ाओ शुरू करी नहीं। अगर मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और अगर पढ़ने उढ़ने में मन ना लग रहा हो तो कुछ शायरी वायरी हो जाए। मुझे आशा है मन लगता होगा आप लोग एकदम मेधावी छात्र हैं, लेकिन हो जाए, देखेंगे हो जाए, कुछ हो ही जाए चाहिए। हाँ तो फिर विचार ये है कि अब ना हो, शायरी बंद करा।